हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और भाई हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे इस वाले चैनल पर क्लास 7 की मैथ्स की हिंदी मीडियम में अलग क्लासेस होंगी और इंग्लिश मीडियम में अलग क्लासेस होंगी। आपकी डिमांड पर हमने ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो भाई ठीक है, आपके जो भी दोस्त हो, आपके जो भी फ्रेंड हो, ग्रुप्स हो, आपके रिलेटिव हो जो आपकी क्लास में हैं, उनको हमारी वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करना है ज्यादा बातें करके। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज पर चलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक होते क्या है? ठीक है, पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो पता होना चाहिए ना पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक हम यहाँ पे आपको बता देते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक कुछ हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। आप कहोगे मैम हमें पता है, पर पूर्णांक एक ऐसी चीज है जिनमें तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिव, दूसरी न्यूट्रल, तीसरी नेगेटिव। मतलब जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे ये हमारे पूर्णांक में आएंगे। जीरो ये भी हमारा पूर्णांक में आएगा, और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होंगे ये भी हमारे पूर्णांक में आएंगे। अब आपको एक बात बताते हैं, आपको पता होगी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में। ये क्या है? एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है? एक रेखा है, और जिसको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। ये जो हमारी संख्या रेखा होती है इससे क्या होता है? इस तरीके आपने देखा होगा ना, इधर जो भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर जो भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। यही तो अब तक हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इधर हम क्या लिखते हैं? 1, 2, 3, 4। भाई कहाँ तक जाते हैं? अगर हमें लिमिट ना दी गई हो तो ये अनंत तक जाते हैं। ऐसे इधर हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? -1, -2, -3। अगर इसकी भी लिमिट ना दी गई हो, ये कहाँ तक जाते हैं? माइनस अनंत तक जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव अनंत तक जाते हैं। तो ये चीज, ये संख्या रेखा पे जो पॉइंट्स होते हैं वो किसको शो कराते हैं? ये पूर्णांक को शो कराते हैं। ठीक है, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक में क्या क्या होते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3। ठीक है, और जीरो तो जीरो ही होता है, और नेगेटिव नंबर में -1, -2, -3। इस तरीके से जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो सारे पूर्णांक में जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चलो वो चीज हम आपको बाद में बताएंगे, आपके लेवल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आपको एक और बात बता देते हैं। ये नंबर जितना इधर बढ़ेंगे, कि कौन सी साइड में? दाएं साइड में जितना ये बढ़ेंगे उतनी ही इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4। और इसके वाले आगे आने वाले सारे नंबर जितना बढ़ते जाएंगे बड़े होते जाएंगे। तो हम कौन सी साइड में चल रहे हैं? दाई साइड में चल रहे हैं। ऐसे ही इधर भी होता है। -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0। दिखने में भले ही ये 3 है, ये 2 है, पर इनके साथ में एक साइन लगा हुआ है। क्या? जीरो। ओ सॉरी, माइनस। क्या साइन लगा हुआ है? माइनस। ये इस माइनस की वजह से इसकी वैल्यू जो होती है अपने छोटे वाले नंबर से घट जाती। ठीक है, तो मतलब दिखने में भले ही ये बड़े हों, पर माइनस के लगे होने के कारण ये छोटे हो जाते हैं। जितना बड़ा नंबर, मान लो हमने माइनस का 4000 लिया और हमारे पास माइनस का 1000 है, दिखने में भले ही ये छोटा है पर इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये बड़ा नंबर है और ये वाला छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा उसकी वैल्यू। ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर में। ठीक है, अब सब चीज आपको क्लियर हो गई। इतनी मतलब जो पूर्णांक में आपको समझनी थी चीजें वो क्लियर हो गई। अब हमें रूल्स समझने हैं। ठीक है, ये रूल्स क्या होते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा रहे। ठीक है, ये रूल्स आखिर होते क्या है? हम यहाँ पे आपको रूल्स बता रहे हैं, किसके? प्लस के और माइनस के।
ये रूल्स आखिर हैं क्या? ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास या तो इस तरीके से दोनों नंबर, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, यहाँ पे ये जो सारे, जो हमारे नंबर, सारे के सारे नंबर जो होते हैं प्लस के हैं अगर हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, वहां पे जोड़ना होगा। हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। और ऐसे ही अगर हमारे पास सारे ही नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी नंबर हो, अगर हमारे पास सारे नंबर माइनस में है, तो भी हम वहां पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दिखने में भले ही यहाँ पे माइनस लगा है, लेकिन क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला है भाई, इससे कंक्लूजन ये निकला है, जब हमारे पास सेम चिन्ह के, ठीक है, सेम चिन्ह के नंबर होते हैं, तो हमें वहां पे जोड़ना होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारा 2 है, 2 कैसा है, पॉजिटिव है, और हमने यहाँ पे दूसरा नंबर ले लिया, चलो 2 ही ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा, जोड़ देंगे। ठीक है, और कौन ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 5 है और 3 है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक नंबर है, तो हमें जोड़ना होगा। जोड़ के हमने 8 ला दिया। ठीक है, तो हमें जोड़ना होगा। और एक और चीज आपको इसमें बतानी है, हम चलो अभी बता देते हैं। इनमें चिन्ह जो होगा, सेम चिन्ह होंगे, तो हमें जोड़ना होगा। और बात करते हैं चिन्ह क्या आएगा। एक बात आती है, मुख्य बात आती है कि चिन्ह कौन सा लगेगा। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगेगा, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। चिन्ह जो है, जैसे कि सारे अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर भी तो पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास सारे ही सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो हमारे पास नेगेटिव ही तो आंसर आएगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखनी है। चिन्ह कौन सा लगेगा, जब अगर हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा। सारे के सारे नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव चिन्ह आया। अब इसको हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास -2 है और दूसरा नंबर भी हमारे पास -2 है। अब सेम चिन्ह है ना, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, सेम चिन्ह है। तो हमने क्या कहा था, सेम चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस देख कर कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस देख के कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे देखना है दोनों के पास कौन सा नंबर है, तो दोनों के पास माइनस है, तो दोनों के पास मतलब सेम चिन्ह है दोनों के पास, तो हमें जोड़ना होगा। जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, 4। अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगाएं, भाई दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव ही तो लगेगा। ठीक है, ऐसे ही में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास -5 है और -3 है, सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, जोड़ के हमारा 8 आ गया। पर चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। मतलब अगर हमारे पास सेम चिन्ह है, तो हम जोड़ेंगे, चिन्ह भी वही आएगा जो हमारे पास है। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा है। इसमें इसमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन वाला है ही नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ पे है, कंफ्यूजन है नहीं, पाल लेते हैं बच्चे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पाल लेते हैं। हम आपको इस तरीके से समझा देंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, जब सेम चिन्ह होंगे तो हम जोड़ेंगे, सेम चिन्ह होंगे तो हम जोड़ेंगे, और चिन्ह भी वही आएगा जो हमारे पास है। जैसे कि आपके घर में आपके घर में क्या, आप कहीं गए, ठीक है, आप कहीं गए, वहां पे सारे रेड कलर के कपड़े थे। सारे कैसे कपड़े थे, रेड कलर के कपड़े थे। आपने आपको रेडी, तो आपके पास कपड़े नहीं है, ठीक है, और तो आपको उन्हीं कपड़ों में से कुछ पहनना है, तो आप रेडी कपड़ा तो पहनोगे। अब जैसे यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो साइन भी तो पॉजिटिव आएगा। तो कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, कंफ्यूजन आता है यहाँ पे, कंफ्यूजन आता है यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव दिया है, एक नंबर नेगेटिव दिया है, तब हम क्या करेंगे, या हमें हमारे पास पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हमें कुछ नहीं करना है, हम घटा देंगे, कुछ नहीं, बस ध्यान रखो। आपको इतना ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखना है, सेम चिन्ह में हम जोड़ेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह होंगे तो हम घटाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, घटाना ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है,
घटाना है। जब अलग अलग चिन्ह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पहला नंबर पॉजिटिव है या दूसरा नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है या पहला नंबर नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चिन्ह पॉजिटिव हो, एक चिन्ह नेगेटिव हो, दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो आप घटा दो। ठीक है, दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो क्या करोगे आप, घटा दो। ठीक है, अब ये चीज भी चलो आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, 2 है प्लस का। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारे पास 4, वो भी माइनस का। ठीक है, ऐसा है हमारे पास। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तुम क्या करेंगे, घटा देंगे। घट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास -2 है और प्लस का 4 है। ठीक है, मतलब माइनस का 2 है, पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमको पता था कि भाई घटाया जाएगा, घटा घटा के हमने 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज बची है। क्या बची है, चिन्ह। सबसे बड़ा कंफ्यूजन खा जाते हैं बच्चे यहीं पे। अब चिन्ह क्या होता है, बात आती है चिन्ह कैसे लगाएं। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास सेम चीज थी तो हमने वही चिन्ह लगा दिया। अब हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजें हैं ना। ठीक है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपके घर में एक पिज्जा आया। ठीक है, एक पिज्जा नहीं है, दो पिज्जा है। एक छोटा पिज्जा आया, एक बड़ा पिज्जा आया। ठीक है, एक छोटा पिज्जा आया, एक बड़ा पिज्जा आया। ठीक है, छोटा वाला पिज्जा तो काफी छोटा था तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब उसमें खाने वाले कम ही लोग तो खाएंगे। मान लो हमारे पास टोटल थे 8 लोग, एक हमारे पास बड़ा पिज्जा था एक छोटा पिज्जा था। मान लो इसको 2 लोगों ने खा लिया। अब बड़ा पिज्जा में तो भाई ज्यादा हिस्से किए जाएंगे ना, बड़ा है तो इसमें ज्यादा लोग खाएंगे। ज्यादा लोग खाएंगे तो मेजोरिटी किधर गई, जो बड़ी चीज थी मेजोरिटी उसके पास गई ना। नंबर इधर तो कम ही लोग आए, इधर ज्यादा लोग गए, क्यों, क्योंकि मेजोरिटी इधर थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो जो दिखने में बड़ी संख्या है। ठीक है, जो दिखने में बड़ी संख्या है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं दिखने में बड़ी संख्या है, क्योंकि अभी जो हमने पिछली स्लाइड थी उसमें बोला क्या था, -4 बड़ा है और -4 बड़ा है, -10 छोटा है, यही बताया था ना। तो हमने यहाँ पे इसलिए दिखने को बोला है क्योंकि हम दिखने का मतलब जो अंक दिखने में, हमें यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हमें अगर चिन्ह का पता लगाना है तो आप इसमें कब कंफ्यूज मत हो जाना। मैम ने कहा था -4 जो है छोटी संख्या है, जैसे कि आप ये सोचने लगो -4 छोटी संख्या है, +2 बड़ी संख्या है, इसका मतलब +2 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। गलत हो जाएगा। सारे जितने भी कंफ्यूजन एक बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं ना, सारे हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं जो दिखने में संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा। दिखने में बड़ा कौन है, 4, 4 के पास क्या साइन है, माइनस, तो माइनस का बचेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया तो मेजोरिटी के पास जाना है, मतलब मेजोरिटी का मतलब जहां ज्यादा चीज है वही तो लोग भागेंगे। ठीक है, जहां कम चीज होगी वहां थोड़ी ना लोग भागेंगे। तो साइन हमने किसका लिया, जहां पे ज्यादा संख्या थी। ऐसे ही दिखने में कौन ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, 4 के पास क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। प्लस को हम लिखते नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसलिए हम ये हमारा 2 जो है पॉजिटिव माना जाएगा। कुछ और उदाहरण कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास प्लस का 5 है और माइनस का 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -5 और प्लस का 3 है। तब क्या हो, देखो सुनो ध्यान से, अलग अलग चिन्ह। आपको सोचना क्या है, आपको जब इस तरह टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कौन कौन से स्टेप आएंगे। सबसे पहले देखना है चिन्ह। चिन्ह हमारे अलग है कि सेम है, भाई हमने देखा चिन्ह जो है वो हमारे कैसे हैं, अलग अलग है। जब अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, तो हम घटा देते हैं, 2 आ गया। यहाँ पे भी हमारे चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, तो हमें क्या करना होता है, घटा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले किसके पास माइनस है बाद में किसके पास माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमें देखना है, हमने चिन्ह देख लिया, घटा दिया, अब हमें चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी दिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 संख्या बड़ी है दिखने में, इसके पास प्लस था तो हमारा प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे भी 5 थी दिखने में बड़ी, इसके पास माइनस था तो माइनस का 2 आ गया। बस सिंपल सा यही करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो संख्या दिखने में बड़ी, तो वो बड़ी संख्या। बस हो गया हमारा काम खत्म। उम्मीद है ये क्लास हमने मतलब इतना हमने आपको समझा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारा एक चैनल है जोजस क्वेश्चन मैथ, वहां पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई हुई है प्लस माइनस के चिन्हों में। प्ले लिस्ट बनी हुई है प्लस माइनस और प्लस माइनस गुणा भाग के रूल, वहां पे जाइएगा, वहां पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो वहां से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन हम थोड़ा ही करने वाले थे, लेकिन टाइम हो गया है ज्यादा। तो लेकिन समझाना भी जरूरी था, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम हो जाने। तो अगर आपको जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो अब तक रुका होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लिखा है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर इतना है। योग, अब योग का मतलब अगर नहीं पता है तो योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब होता है माइनस, योग का मतलब प्लस। चलो इतना भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज हमारी क्या है, ठीक है, दूसरी चीज है युग्म। पूर्णांक तो आपको पता चल गया, पूर्णांक में हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है और नेगेटिव नंबर आते हैं। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, मतलब दो संख्याओं में हमको ही बताना है कि ये इतना आ जाए। ए वाला जो क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है योग करना है, किसका, युग्म, मतलब दो संख्याओं का हमें योग करना है। तो हमारा अंतर कितना आ जाए, -7 आ जाए, इतना ही बोला है इन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास -7 कब आएगा, ठीक है, -7, हमारा आंसर -7 में आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 7 से या तो बड़ा हो, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव संख्या रखनी पड़ेगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि -7 में हम कितना जोड़े कि -7 आ जाए। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी संख्या में जोड़ दो या घटा दो, उतना ही आंसर आएगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती। पर अगर भाग गुणा की बात आए, वहां पे जीरो तो धमाल मचा देता है। खुद तो जीरो होता है, दूसरों को भी जीरो कर देता है। हम्म, पर प्लस माइनस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब करेंगे बी वाला। इन्होंने कहा है अंतर, अंतर मतलब दो संख्याएं, इन्होंने तो पहले ही कह दी थी, युग्म की बात की थी। अंतर मतलब माइनस, और यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी, हमारा क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, -10। तो हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि -10 और क्या बोलते हैं, जीरो यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन हम सेम सारे क्वेश्चन को सेम नहीं करना चाहते हैं। हमने अभी क्या देखा था, ठीक है, हमने अभी क्या देखा था कि क्या देखा था, चलो पिछली वाली स्लाइड पे आपको ले चलते हैं। हमारे पास माइनस कब आता है, जब कोई संख्या इधर पहले, मतलब कोई संख्या हमारे पास बड़ी हो और पॉजिटिव वाली संख्या छोटी हो, तभी तो माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कब आया, जब हमारे पास एक संख्या जो बड़ी हुई, ठीक है, माइनस वाली संख्या जब बड़ी हुई तभी माइनस आया। या हमारे पास माइनस कब आया, हमारे पास माइनस कब आया, जब दोनों ही संख्या नेगेटिव थी तब माइनस आया था, दोनों ही संख्या नेगेटिव थी तब माइनस आया था। तो माइनस आने के चांसेस कब है, या तो माइनस वाली संख्या बड़ी हो या तो दोनों ही संख्या माइनस की हो। यही तो निकला कंक्लूजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करने वाले, इस तरीके से भी कर सकते हैं पर नहीं करने वाले, क्योंकि एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करा देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। मेरा काम क्या है, आपको समझाना। तो हमने 10 किसका योग कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है तो इसे प्लस का 5 कर दो। तो ये भी -5, ये भी -5।
हो गया माइनस का 10। या हम यहाँ पे 8 और 3 कर सकते थे, माइनस का 8 और 3 यहाँ पे पॉजिटिव का, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो था ही ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव संख्या ही रखेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। सी वाला करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याएं लिखनी है, जिसका करना है योग, योग के लिए प्लस, ये हो गई दूसरी संख्या, हमारा आना है 0। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ठीक है। और आपको एक और चीज हम आपको बता देते हैं, ये जैसे कि हमारे नोट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपके साथ में सारी बुक्स चाहिए, ठीक है, उनके सोल्यूशन प्रिंटेड नोट्स में भी और साथ में हमारे ये हैंड रिटन नोट्स में भी, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐप हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा ऐप, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल के रखी है, ताकि आप डायरेक्ट पहुंच जाओ वहां, ठीक है। जहां अगर आपको इस नाम से नहीं भी मिलता है, तो आप वहां पे जोजस स्टडी डाल देना, तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लो, कुछ भी करना नहीं है, कोई साइन अप वगैरह नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे जीरो कब आता है, ठीक है। हमने ये भी आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया है, शायद कहीं पे जीरो नहीं बताया, चलो। तो जीरो कब आता है, तो ये भी चीज समझ लो। जीरो कब आता है कि भाई अगर हमारे पास सेम नंबर हो, सेम नंबर हो, ठीक है, पर चिन्ह जो है, चिन्ह हमारे कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो। सेम नंबर हो पर चिन्ह अलग हो, जैसे -2 +2, कट गए, 0 आ गए, या कह लो -2 में से +2, मतलब 2 में से 2 को घटा दिया, 0। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो 2 में से 2 गया 0। ऐसे ही हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -3 और प्लस, तो ये प्लस तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे प्लस, प्लस का 3, ठीक है, -3 प्लस का 3 0। कुछ भी ले सकते थे, सेम नंबर ले लो, चिन्ह अलग अलग कर दो, 0 आ जाएगा, बस, ठीक है। एक क्वेश्चन कराया है, लेकिन क्लास काफी लंबी हो गई है, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उम्मीद है क्लास जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास में मैंने बिल्कुल अपना 100% देकर आपको समझाया है। तो चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोज को शेयर करना मत भूलिए।